अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज तक जितनी लड़कियों ने भी मुझसे हैंड रीड करवाया है, उनका एक कॉमन सवाल होता है कि हमारी जो शादी होगी वो जिस लड़के से होगी वो अमीर होगा कि गरीब, जिस लड़के से शादी होगी वो प्यार करेगा या नहीं करेगा। हर लड़की ये जानना चाहती है कि उसका शोहर अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके साथ उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी और उसकी शादी जो है वो किस उम्र में होगी। वो लड़कियां जो इन सारे सवालात के जवाब जानना चाहती हैं और हैंड रीड करवा के ये पूछती हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ख़ास है। हमारे माशरे में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाथ की लकीरों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा यकीन रखते हैं, और एक तबका ऐसा है कि जो हकीकत को सामने रख के फैसले करता है। अक्सर ऐसे लोग जो हाथ की लकीरों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और हैंड रीडिंग के इल्म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो ऐसे सवालात पूछते हैं। तो ऐसी तमाम लड़कियों को मेरा ये जवाब है, गौर से सुन लें कि हाथ की जो लाइनें होती हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि शादी किस एज में होगी। यानी कि अब वो अंदाज़ा जो होता है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर होता है, कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आपकी जो शादी है वो 25 साल की उम्र में होगी या आपकी 30 साल की उम्र में होगी तो उसने बिल्कुल परफेक्ट कह दिया। हैंड रीडर जो है वो मुख्तलिफ, क्योंकि हाथ देखते हैं और हर हाथ देखने वाले से सवालात करते हैं, और बहुत सारे हाथ दिखाने वाले जो है वो भी बताते हैं अपने हालात। तो फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी लाइन के हिसाब से इसकी शादी जो है वो तकरीबन इस उम्र में होगी। दूसरी बात जो पूछते हैं कि हमारा शौहर, लड़कियां पूछती हैं कि शौहर जो होगा वो अमीर होगा या गरीब। तो देखें, ये आपके हाथ में कैसे लिखा होगा कि आपका शौहर अमीर है या गरीब। ये बात बिल्कुल हाथ से पता नहीं चलती। मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारी एजुकेटेड लड़कियाँ जिनकी तालीम मास्टर है या एमफिल लेवल है, वो भी ये सवाल पूछ रही होती हैं हाथ दिखा के कि हमारा शौहर जो है वो अमीर होगा या गरीब। तो आपके हाथ से बंदा पूछे कि कैसे पता है कि आपका शौहर अमीर होगा या गरीब। ये तो एक इल्म गैब वाली बात है। हाथ में कहीं ऐसा साइन नहीं होता कि आपका शौहर अमीर होगा या गरीब। दूसरी बात है कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करेगा या नहीं करेगा। तो उसका जवाब जो है वो ये है कि आपकी जो शादी की लाइन है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा गहरी और वाज़िया होगी तो यकीनन आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। इसकी वजह से हम बताते हैं कि आपका शौहर जो है आपसे मोहब्बत करेगा। लेकिन आपकी अगर शादी वाली जो लाइन है वो मध्यम होगी और बहुत बारीक होगी, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि थोड़े बहुत मसले मसाइल चलते रहेंगे। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि लड़कियां पूछती हैं कि जो शौहर होगा मेरा होने वाला, उसकी नेचर कैसी होगी, उसका बिहेव मेरे साथ कैसा होगा। देखें, बात सुने, ये तो ऐसे ही है कि जैसे दो दोस्त डॉक्टर के पास जाएं और एक दोस्त अपनी नब्ज़ डॉक्टर को चेक करवा के कहे कि भाई मेरे दोस्त का हाल बताओ कि उसके पेट में क्या बीमारी है। बात सुने कि हाथ आपका है और पूछ अपने शोहर का रहे हैं आप, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपके हस्बैंड जो होगा उसकी बिहेव कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, या उसकी तरबियत पर डिपेंड करता है, हाथ की लकीर पर नहीं। उसकी सोहबत पर डिपेंड करता है कि उसकी सोहबत अच्छी है या बुरी, उसकी तरबियत अच्छी हुई है या बुरी, वो जिस माशरे में रहता है वो अच्छा है या बुरा। इंसान की ज़िंदगी में मुआशरा, तरबियत और उसकी तालीम जो है वो बड़ा असर रखती है। एक और सवाल भी किया जाता है कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो ये बात भी मैं वाज़िया कर दूं कि ना हाथ में लिखा होता है कि अपनों में होगी, ना हाथ में लिखा होगा गैरों में होगी। जो हैंड रीडर है वो आपसे सवालात पूछता है। अगर कोई आपको ये हैंड रीडर या हैंड रीड करने वाला बताता है कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में, तो वो सिर्फ आपसे जो सवालात पूछता है उससे जो नतीजा अखज़ करता है, उस नतीजे की बुनियाद पर आपको अगर गाइड करता है, कहता है अपनों का या गैरों का, तो वो सिर्फ वो अपने तजर्बे और अपनी अकल के साथ कह रहा है। हाथ में ऐसी कोई निशानी नहीं होती कि अपनों में होगी या गैरों में होगी।
اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسے سوالات جو کہ جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس کو نہ پوچھا کریں اور نہ ہی کسی پر یقین کیا کریں۔ آپ کے ہاتھ کو دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کا شوہر امیر ہوگا یا غریب ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی لائن نہیں ہوتی جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کا شوہر اچھے کردار کا مالک ہے یا برے کردار کا مالک ہے۔ اچھائی اور برائی میں تو اللہ نے انسان کو آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ اچھائی کرے یا برائی، تو پھر ہاتھ سے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں، اس کا بھی کوئی سائن ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور آپ کی شادی جو ہے وہ کس ایج میں کس عمر میں ہوگی یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی پکی بات جو ہے وہ سائن نہیں ہوتا کہ آپ کی شادی اس سال ہوگی یا اس مہینے میں ہوگی، ایسا کوئی سائن نہیں ہوتا ہاتھ میں۔ البتہ یہ اندازہ جو ہے وہ علم نجوم میں لگا لیتے ہیں، اس میں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہاتھ کی لکیروں میں یہ اندازہ نہیں ہوتا